Once again, welcome back, my dear students of Standard 6th. Welcome to you. And today we will continue with our chapter number 2. Okay, it's a one kind of revision only. Journey from a primitive man to settled life. फ्रेंड्स वी ऑलरेडी कवर द पार्ट 1. हमने यहाँ पे देखा कि प्रिमिटिव मैन क्या होता है. जो बहुत पुराना इंसान था उसको हम लोग प्रिमिटिव मैन कहेंगे. एंड वो एक नॉमेडिक लाइफ जीता था. हमने उसमें ये भी देखा कि वो जो इंसान था वो एनिमल्स को चेस करता था. ही इज अ हंटर, है ना, हंटिंग करता था. गैदरर्स ऑल्सो. एंड यूजुअली वाटर सोर्सेज के आसपास वो रहता था. शेप, डियर, ये उसके कुछ फेवरेट एनिमल्स थे जिसको बहुत जल्दी हंट करता था. एंड इसके लिए वो स्टोन्स का और वुड का यूज़ करता था. इसके अलावा समटाइम ही यूज टू हंट विद द बोन्स ऑल्सो. ठीक है, ऐसा कुछ हमने चैप्टर फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों वाला वीडियो भी पहले देख सकते हो. नाउ बाद में देख लेना, नो प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोइंग फॉर इट्स पार्ट 2. ओके, सो व्हाट इज देयर इन पार्ट 2? लेट्स एक्सप्लोर. ओके, सो एज यू कैन सी, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस दिस मैप. इस मैप में हमने देखा था कि इंडिया के जो बहुत पुराने पुराने जो लोग थे वो कहाँ कहाँ पर रहते थे. सो बेसिकली दे आर अराउंड सेंट्रल एंड द सदर्न पार्ट. ओके, नीचे वाले पार्ट और बीच में आपको कहीं पे दिखने को मिल जाएगा. देर आर फ्यू इन द ईस्टर्न साइड एंड देर इज ओनली वन इन नियर जम्मू कश्मीर एंड ऑल दैट. नाउ लेट्स बिगिन कि ये लोग क्या लिख रहे हैं. ओके, आर्कोलॉजिकल प्लेसेस वी हैड एक्सप्लोर. लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप. आई थिंक पार्ट 1 में हम लोग वो सारी प्लेसेस अच्छे से हम लोगों ने देख लिए. यू विल फाइंड दैट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड. हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? वो मतलब पहले का इंसान इंडिया में रह चुका है. फ्यू प्लेसेस आर शोन इन मैप बट देर आर एविडेंसेस ऑफ देयर हैबिटेंट इन मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया. ओके, तो वो लोग रहते थे और उसके हमको एविडेंस मिल गए हैं. बहुत सारे एविडेंट मिले हैं और आगे फ्यूचर में शायद और भी एविडेंट मिले तो हमको और भी अच्छे से उसके बारे में पता चलेगा. ठीक है, ओके. नाउ दे प्रिफर टू स्टे इन गुड एंड अ लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन, वुड, वाटर वेयर फाउंड. तो वो लोग, देखो, हम लोग की मतलब एक प्रेफरेंस होता है कि हम लोगों को कहाँ पे रहना पसंद है. वेल, वो लोग कहाँ पे रहना पसंद करते थे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको स्टोन्स मिले, आपको बहुत सारे वुड्स मिले. इवन यू कैन फाइंड वाटर इन अ गुड क्वांटिटी, क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी. तो ये सब चीज़ें जहाँ पे होती थी वहाँ पे उनको रहना अच्छा लगता था. दे लिव्ड इन अ नेचुरल केव्स. नेचुरल केव्स मतलब जो पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो अब केव्स में रहने का एडवांटेज क्या है? दिन में बहुत गर्मी पड़ती है तो आप लोग को धूप से प्रोटेक्शन मिलता है. रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उनको ठंड से भी मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन हो जाती है. एंड इवन कभी रेनफॉल हो रही है बाहर तो भी वो लोग अंदर सेफ फील कर सकते हैं. समटाइम्स वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए भी ये इस टाइप की जो नेचुरल केव्स होती है, गुफाएं होती हैं, यहाँ पे वो लोग रहना प्रीफर करते हैं. सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन द विंध्या माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया का भीमबेटका एरिया है. अब वहाँ पे इस टाइप की गुफाएं बहुत सारी हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर की है और देखी है. नाउ सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड द नर्मदा रिवर. ओके, सो नर्मदा रिवर के आसपास. ओके, भीमबेटका, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मध्य प्रदेश हैव बीन फाउंड which was an excellent place for of human habitation. तो मतलब भीमबेटका एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो इंसानों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट थी. एंड इधर बहुत सारे इंसान रहा भी करते थे उस टाइम पे. इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 images of birds, deer, wooden spear, trays, human, etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. You know it very well. बहुत सारे इंसानों को ड्राइंग करने का शौक होता है, स्पेशली लेडीज़ को ज़्यादा होता है. बट ऐसा नहीं है, मैन भी पीछे हैं, पर लेडीज़ में ज़्यादा ये चीज़ें देखी गई हैं. इवन भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, वहाँ पर 500
अलग अलग एक टाइप से आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, जिसमें बर्ड्स आ गए, जिसमें डियर्स आ गए, इवन वुडन के स्पीयर आ गए, ट्रीज और ह्यूमंस। तो वो लोग अब बैठे बैठे कोई क्या करे, चलो बहुत खा लिया है, सो भी गए 6-7 घंटे, अब और भी खाना पड़ा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो एट ए टाइम वो जो भीमबेटका की गुफाएं होती थी उस पर वो लोग ड्राइंग किया करते थे। ओके, एंड ये अब इंसान ड्राइंग क्या करेगा, अब आपके आसपास अगर माउंटेन्स और रिवर्स हो तो आप उसके ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की उन लोगों ने अपने आसपास के बर्ड्स, अपने आसपास के डियर, वो लोग वुडन के स्पीयर कैसे यूज़ करते थे, इवन अपने टाइम के जो ट्रीज थे एंड इवन जो ह्यूमंस थे, इन सबको उन्होंने अच्छे से ड्रॉन किया है। एंड इसके लिए वो कोई पेंसिल कलर नहीं होते थे उनके पास, उन्होंने नेचुरल कलर का यूज़ किया है। ओके, देखते हैं आगे चैप्टर में अगर हमको बताया गया तो क्योंकि नेचुरल कलर्स में क्या क्या आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, केव्स ऑफ भीमबेटका, वाओ, दिस इज सच एन वंडरफुल एग्जीबिशन, यू कैन सी। ओके, आई थिंक नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी गुफाएं देखने को मिलेगी। काफ़ी ग्रीनरी भी है। सो इफ पॉसिबल यहाँ पर अगर कभी घूमने जाओ तो जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्लॉग भी बन सकता है। पीपल लाइक मी आर ऑलवेज एक्साइटेड टू मेकिंग ब्लॉग्स एंड ऑल डेट। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफाएं तो देख ली हमने, लोग वहाँ पे घूमने भी आए हुए हैं ना। ये तो चलो सब ठीक है, अभी तक ज़िंदगी कट रही है इंसान की, इंसान गुफा में रह रहा है, एनिमल्स को हंट कर रहा है एंड अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहा है। तभी अचानक कुछ होता है। क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ फायर। मतलब अभी तक इंसान को फायर क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। एंड व्हील एंड देयर यूजेस, फिर उसने आगे जाके व्हील भी डिस्कवर किया। तो देखो अब कुछ कह नहीं सकते, बट यूजुअली ऐसा हुआ होगा कि जो स्टोन्स थे वो इंसान पहले, मतलब हम लोग क्या, देखो हम लोग इमेजिन करो, हम लोग कभी फ्री टाइम पे ना कुछ अटपटे काम करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी नदी किनारे बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक पत्थर लूँगा, नदी के अंदर फेंकूँगा, तो नहीं नदी के ऊपर वो स्लैश स्लैश करके जाता है, तो हमको अच्छा लगता है। अब कभी कभी इंसान नहीं होगा, पत्थर फेंका होगा एक पत्थर पे, तो पत्थर से पत्थर टकराएगा तो चिंगारी निकली होगी, उसको मज़ा आ गया होगा, ये अच्छा है, कुछ लाइट सा कुछ निकलता है, उसने फिर से पत्थरों को मारा होगा जोर से तो चिंगारी निकली, उसको मतलब मज़ा आ गया होगा ये एक्टिविटी करके। एंड फिर उसने जब चिंगारी निकली तो चिंगारी निकल के कोई आसपास में कोई घास फूस रही होगी एंड उसे फिर आग लगे, तो पहले तो बेचारा बहुत डर गया होगा कि ये क्या हो गया। लेकिन अभी ठंडी का मौसम है और उसने देखा कि ये आग तो गर्मी दे रही है, मज़ा आ रहा है, तो इस टाइप से एक्सीडेंटली सही लेकिन इंसान ने फायर का इन्वेंशन किया। ओके, एंड व्हील का भी इस्तेमाल किया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। तो एक टर्निंग पॉइंट है इंसान की लाइफ में जब उसने फायर और व्हील का इन्वेंशन किया, और फिर इससे उसकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई। ओके, कैसे चेंज हो गई, लेट्स सी नाउ। ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India। देखो एसिस यानी जो राख होती है, हम लोग जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो जो ग्रेस टाइप का जो स्ट्रक्चर बच जाता है जलने के बाद, उसे हम लोग एस कहते हैं, राख। ओके, तो कुर्नूल जो साउथ इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे बहुत जगहों पे हमको एसिस देखने को मिले। मीन्स वो लोग चीज़ें जलाते होंगे कुछ ना कुछ, और जलाते होंगे तो उन्होंने फायर भी डिस्कवर कर लिया होगा। ओके, इंडिकेट दैट दे वेयर फेमिलियर विद द फायर, ये वही इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग आग को जानते थे। एज पर द हिस्टोरियन अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो, तो ऐसा मतलब हिस्टोरियंस जो होते हैं उनके पास टेक्निक होती है कि चीज़ 2 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है या 20,000 साल पुरानी है, उनके पास कुछ ऐसे मॉडर्न गैजेट्स होते हैं जिससे वो पता लगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम 11,000 ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। ओके, सो 11,000 साल पहले 11,000 ईयर्स अगो उन्होंने फर्स्ट टाइम फायर का यूज़ करना स्टार्ट किया। यूज ऑफ फायर हैड रिवोल्यूशनलाइज्ड देयर लाइफ। ओके, अब इनकी लाइफ कंप्लीटली बदल चुकी है। क्यों? इंसान ने फायर का इन्वेंशन कर लिया है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट दे कुड कुक द मीट एंड ईट, गेट लाइट
protect themselves from wild animals. अब इमेजिन करो ये उन्होंने आग जला ली, तो उनको लगता है कि आग बुझ सकती है, तो उसके लिए एक लकड़ी वकड़ी पास में रखते होंगे और आग जला के रखते होंगे। एक दिन मतलब ऐसे ही कोई एनिमल्स का फ्लैश खा रहे होंगे और पास में आग के पास रख दिया होगा। फिर उन्होंने देखा कि फ्लैश बहुत टेस्टी हो गया है, अगर इसको मतलब गर्मी मिलती है तो। फिर उन लोगों ने खाने को गर्म करना शुरू किया। ओके, इवन रात के टाइम पे अंधेरा होता है तो ड्यू टू फायर लाइट भी मिलती है। एंड यही नहीं, अगर आप मान लो आपकी गुफा के आगे कोई फॉक्स आ गया, मान लेते हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, जो आग जल रही है उसमें से एक लकड़ी उठाई और फॉक्स की तरफ हू करने लग गए। तो फॉरेस्ट में देखिएगा भाई ये क्या है उसके हाथ में, तो बेचारा डर गया और भाग गया। तो कहीं ना कहीं ये जो फायर थी ये अर्लियर मैन को एनिमल से भी बचाती थी, स्पेशली वाइल्ड एनिमल से। ओके, सो कितना चेंजेस आ गया है। अब तो मतलब यमी यमी खाना मिलने लग गया है गर्मा गर्म। अब तो दिन में तो उजाला होता ही है, अब तो रात में भी मतलब वो लोग लाइटिंग थ्रू यूजिंग देयर फायर वो भी काम कर सकते हैं। एंड इवन वाइल्ड एनिमल्स को भी अपने से दूर रख सकते हैं। पहले तो शायद कुछ इंसिडेंट हो भी जाते होंगे, बट अब तो वो भी चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है। नाउ इवन टुडे इज इट पॉसिबल टू थिंक आउट आवर लाइफ विदाउट फायर? नो वे, हमारी लाइफ को हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना फायर के। इनिशियली डिस्कवरी ऑफ व्हेल वुड हैव ब्रॉट विच चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ? देखो, व्हेल जो है ना वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। हमको पता है जितने भी ये व्हीकल्स होते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, बुलोक कार्ट हो गया, केमल कार्ट हो गया, ट्रेन हो गई, सबके अंदर व्हील तो लगता ही है। तो इससे क्या हुआ, मूवमेंट फास्ट हो गई। एक बार मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो फिर तो भाई लाइफ चलती नहीं दौड़ती है। ओके, अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ। ओके, दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम द ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। तब वो लोग पहले जो व्हील बनाते थे वो लकड़ियों के व्हील हुआ करते थे, ठीक है। एंड ये व्हील जो होते थे ये आई थिंक एनिमल्स के बुलोक कार्ट, केमल कार्ट में यूज़ किए जाते होंगे। ओके, फिर अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस की, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस, ओनली 2 स्लाइड्स आर लेफ्ट। ओके, सी एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में क्या चेंज है, लेट्स सी। अराउंड 12,000 years ago there were widespread changes in the atmosphere of the world. पूरी दुनिया के जो एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आए। अब ये चेंजेस क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पेड़ पौधे हैं, जो मतलब प्लांटेशन है, वो ज़्यादा ग्रो होने लगा, और ये दुनिया के ज़्यादातर पार्टों में होता रहा है। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हार्बीवरस एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट एक्सेट्रा इंक्रीज। इससे क्या हुआ, जो घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग गए। मीन्स हार्बीवरस एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम लोग हार्बीवरस एनिमल्स कहेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट। एंड इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिला, प्रिमिटिव मैन को मिला, बहुत पुराना वाला इंसान, बराबर। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। अब इसने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माइंड यूज़ करना स्टार्ट किया और उसने एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया। ओके, ये हाथी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी ट्रंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका पाँव बहुत हैवी है। ओके, फिर इसने काऊ को स्टडी किया, अलग अलग एनिमल्स को जाना कि उनके नेचर कैसे हैं, ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब पूरा डिस्कवरी वाला सेटअप बना के रखा था उन्होंने। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दे केम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज वेल एज व्हीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ इनके पास अब और भी ज़्यादा मतलब वेजिटेशंस आने लग गए, और भी ज़्यादा मतलब खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, बहुत सारे अलग अलग ट्रीज आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स आ गए हैं, फ्रूट्स आ गए हैं। एंड इवन व्हीट और बार्ली भी इन लोगों ने मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किया।
बाई यूजिंग स्टोन वुमन मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स। अभी लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को इकट्ठा कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। और इसी क्यूरियोसिटी से उन्होंने देखा कि मैंने यहाँ पे एक मैंगो खाया, मैंगो ऐसे ही फेंक दिया, तो मैंगो का जो सीड यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे एक ट्री उग गया। उसने मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, तो उसको इतना समझ में आ गया कि अगर हम लोग इस प्लांट को ज़मीन में डालेंगे और उसको कुछ मतलब पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी प्रॉपर, तो अच्छे प्लांट ग्रो हो जाता है। यही करके उसने वीट का एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वीट भी खाने में ज़्यादा होता है। मैंगो कोई रोज़ रोज़ थोड़ी खाएगा सुबह शाम। फ्रूट्स तो कभी कभी अच्छे लगते हैं, बट ग्रेन से ही पेट भरता है। आगे बढ़ते हैं। मैं पीपल आई एम ऑन द थर्ड लाइन समवेयर इन सेंटर। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। तो पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जेल में जाके चक्की पीसनी पड़ती है। ओके, तो चक्की में क्या होता है, आपकी घर घंटी है वो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, वीट डालते, ऊपर से जो होल था उसमें मतलब वीट डालते हैं और ये गोल गोल घुमाते हैं। तो वो क्या करता है, सारे के सारे वीट को एकदम क्रश कर देता है और एकदम पाउडरी शेप में आपका आटा बन जाता है, ठीक है। और वीट डालो और घुमाओ, तो चक्की पीसिंग 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 चलता रहता है। और उस टाइम पे ये सब होता भी था ना। पर अच्छा है, इससे मतलब बॉडी के मूवमेंट होते थे, हाथ का सर्कुलेशन मोशन था, फिर दुखता भी था बहुत। एनी हाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ रिवर्स। क्यों, पानी। ओके, सो ड्यू टू द बैंक ऑफ रिवर्स उनको पानी इजीली मिलता था। कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस मेड अप ऑफ मड, थैच है एंड अदर मटेरियल नियर बाई एरिया। अब देखो, इन लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि यहाँ पे कोई गुफाएं वुफाएं तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक आर्टिफिशियली एक घर बना सकते हैं। तो पहले जो मड है, मिट्टी से, घास से, इवन लकड़ियों से वो लोग अपने छोटे छोटे घर बनाने लग गए। क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि ये क्रॉप ग्रो होने में 3 महीने लगेंगे, एंड 3 महीने तक हम खुले में तो रह नहीं सकते। देयर माइट बी सम स्ट्रक्चर जिसके हम लोग जो हमको ठंडी गर्मी बरसात से बचाए। इस टाइप से यहाँ से उन लोगों ने क्या किया, घर बनाने शुरू कर दिया और एक कहीं ना कहीं भी सेटल हो गए। एटलीस्ट इनको पता है कि यहाँ पे 3 महीने हमको कहीं जाना नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर नोमेडिक लाइफ केम टू एन एंड। और यहाँ पे उनकी जो घूमने फिरने वाली जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ से उनकी लाइफ क्या हो गई है, सेटल हो गई है। द फर्स्ट कंपेनियन एज अ फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज अ डॉग। ओके, तो डॉग वो पहला पेट एनिमल है इंसान का, जो मतलब इंसान का दोस्त बना था। ओके, सो अच्छी बात है, डॉग तो इवन आज भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं। बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद शीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा। तो मैंने कहा था ना वो एनिमल्स पे रिसर्च करते थे, तो ये सब भी इन एनिमल से वो लोग फैमिलियर हो गए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू। अब वो एनिमल्स को ज़्यादा हंट नहीं करते हैं, क्यों, ग्रेन्स मिल जाते हैं, फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी को मारने की, ठीक है। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इवन कुछ मान लो कि अब जंगल में जा रहे हो, आपके साथ 3 डॉग हैं और सामने कोई टाइगर आ जाता है या कोई दूसरा एनिमल आता है, तो 3 डॉग जब उसकी तरफ भौंकेंगे तो वो भी सोचेगा यार मैं हूँ, एक 2 को तो संभाल लूँगा, ये तीसरा नहीं संभलेगा। तो वो भी थोड़ा बहुत सोचेगा कि यार कौन रिस्क ले अभी जाओ। तो इवन ये जो एनिमल्स हैं ये इंसानों को दूसरे वाइल्ड एनिमल से ही बचाते हैं। एनिमल मान लो आप लोग जंगल, आप रात को सो रहे हो और आपके गांव के पास या कोई आपके एरिया में कोई वाइल्ड एनिमल घुस आता है, तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। इससे इंसान क्या अलर्ट हो जाते थे। और यही जो एनिमल्स हैं ना, स्पेशली लाइक डॉग, ये इंसान की प्रोटेक्शन देते थे। इवन कई बार आपने देखा होगा कि काऊ, बफेलो, शीप ये भी मतलब जोरों से चिल्लाने लग जाते हैं जब भी कोई वाइल्ड एनिमल इनके आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन से क्या होने लगा, इंसान का कुछ एनिमल्स के प्रति विश्वास बढ़ने लग गया। उसको ये समझ में आ गया कि हम लोग काऊ बफेलो को अपने साथ कर सकते हैं, लेकिन टाइगर लायन को नहीं कर सकते हैं। क्यों, वो तो फाड़ के रख देगा। एनी हाउ ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू, ठीक है, एडजस्टमेंट शुरू हो गए। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, दस दे एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विद द फार्मिंग। अब ये सब खेती तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा साथ में एनिमल्स को भी पालना इन्होंने शुरू कर दिया है। हाउएवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट
to find out how long he had been using animals to get milk. ठीक है, उसने देखा होगा कि गाय का एक बछड़ा है, वो दूध पी रहा है। उसने सोचा चलो मैं भी देख लेता हूँ टेस्ट करके। वो गाय ने बेचारी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि गाय तो बिल्कुल सीधी सादी एक एनिमल होती है। तो उसने लगा कि ठीक है। फिर बाद में मटकों का इन्वेंशन हुआ, तो उसने मटका नीचे रख के दूध निकाल लिया बहुत सारा। तो गाय तो बेचारी सीधी सादी है, कुछ बोली नहीं। तो भोली भाली गाय होती हैं, तो उन लोगों को लगा कि यार इसका मिल्क बहुत सही चीज़ है, और ये मिल्क पी के हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। और इसलिए इस एनिमल्स को हम लोग कहीं जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको पकड़ के बांध देते हैं और थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे पिलाएंगे और दूध निकालेंगे और मस्त जिएंगे। सो इस टाइप से क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट हो गई। सो सही है, इंसान बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज योर पार्ट 2। ओके, सो आई थिंक पार्ट 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हमने व्हील की इन्वेंशन देखी, हमने यहाँ पे फायर का इन्वेंशन देखा, कैसे इंसान एक जगह पे सेटल हुआ एंड कैसे वो अपनी नोमैडिक लाइफ से अब बाहर आ गया है, अब सेटल लाइफ में आ गया है। ओके, सो आई होप आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो कीप वेटिंग फॉर द थर्ड वन। ओके, सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय एवरीवन।